दरअसल राजस्थान से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह ने बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। जी हां, अब बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बाड़मेर से ही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के कद्दावर नेता जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद, भावनात्मक अपील के बावजूद पार्टी की तरफ से जसवंत को टिकट नहीं दिया गया था और अब जसवंत सिंह जिस तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार बार बार कर रहे थे, जिस बात के वो संकेत दे रहे थे, उन्होंने कर दिखाया। वो जसवंत सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन दाखिल करते हुए पर्चा भरते वक्त जसवंत सिंह की ये तस्वीरें। बाड़मेर से ही चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे जसवंत सिंह। जब तक बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था किसी भी उम्मीदवार को बाड़मेर सीट से, जसवंत सिंह बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि उनका गृह क्षेत्र है बाड़मेर। ऐसे में वो आखिरी चुनाव अपनी जिंदगी का बाड़मेर से ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी इस भावनात्मक अपील का, इमोशनल अपील का भी कोई असर हुआ नहीं पार्टी पर। पार्टी ने जसवंत सिंह को किनारे लगाया और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में दाखिल हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को बाड़मेर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद जसवंत सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आई। जसवंत सिंह ने ये कहते हुए पार्टी पर हमला बोला कि दरअसल बीजेपी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक असली बीजेपी है, एक नकली बीजेपी है। बाहर से आए उम्मीदवारों ने बीजेपी पर अपना कब्जा जमा लिया है, यहां तक कहा जसवंत सिंह ने। और आज जसवंत सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बाड़मेर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह चुनावी मैदान में कूद गए हैं। हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी धीरज भटनागर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। धीरज, संकेत पहले ही जसवंत सिंह दे रहे थे, लेकिन फिर भी शायद पार्टी के एक हिस्से में ये गुंजाइश बाकी थी कि शायद जसवंत सिंह ये कदम ना उठाएं। लेकिन अब जसवंत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। क्या रणनीति पार्टी की होगी अब? देखिए, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है जसवंत सिंह ने जो कहा वो कर दिया। पार्टी ने इन्हें नहीं सुना, इनकी बात नहीं मानी और टिकट नहीं दिया, लिहाजा निर्दलीय मैदान में है अब। लेकिन सूत्र भी ये भी बता रहे हैं कि अपने बेटे मानवेंद्र से इन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद एक बार दिल्ली बड़ी जी से बात करने की कोशिश भी की जसवंत सिंह ने और ये बोला भी कि वो पार्टी को अलविदा कहना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है हमारे पास और उसके बाद उन्होंने पर्चा भर दिया और अब ये सीधे जाके अब सभा को संबोधित करेंगे वहीं से और जो इनके समर्थक हैं उनके साथ अब प्रचार पर निकल जाएंगे। और जाहिर तौर पर ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस जसवंत सिंह हो गया है, क्योंकि एक जो इनका नारा है कि नकली बीजेपी और असली बीजेपी, अब ये उस नारे को और बड़ा करके और कुछ नए खुलासे क्या करते हैं और क्या आपके पास धीरज भटनागर इस वक्त जसवंत सिंह मीडिया के सामने हैं। ये कदम उठाया है आगे के लिए और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक गांव है भाद्रेश, वहाँ एक बहुत बड़े महाकवि संत कवि हुए हमारे ईश्वरदास जी। उनकी दो लाइनें हैं। आप हिंदी की चैनल है ये? ईश्वरदास जी की दो लाइनें देखिए, बहुत सुंदर भाव है। ईश्वरदास जी इसी धरती के रत्न हुए। उनके काव्य पढ़ी पहले बाड़मेर पूरे जिले में मालानी में रोज उनका एक हरिरस का कृत्य है, उसको उसी तरह स्मरण करते थे जैसे गीता को करते हैं। तो ईश्वरदास जी ने कहा है, ईश्वर घोड़ा झांकिया भव सागर है माए, चारण वालों तारसी साई पकड़ ही पाए। हेलो हेलो मैं हेलो पार्टी ने क्या फिर से आपको हेलो हमें और कहीं पर कहना। जी, तो दिलचस्प हो गई अब बाड़मेर की लड़ाई। जसवंत सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बाड़मेर से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। संकेत इस बात के जसवंत सिंह पहले ही दे रहे थे और आज जसवंत सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। धीरज भटनागर लगातार हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। धीरज, क्या पार्टी से इस्तीफा दे दिया जसवंत सिंह ने? जसवंत सिंह जो सूत्र खबर बता रहे थे कि इन्होंने आडवाणी जी को फोन करके बातचीत की थी और पार्टी से त्यागपत्र देने की मांग कही गई है। जाहिर तौर पर जब निर्दलीय मैदान में आ गए हैं तो इन्हें अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद पार्टी को कह ही देंगे और कह चुके होंगे अभी तक तो। और मैं लौटूंगी धीरज भटनागर आपके पास, जरा सुन लेते हैं बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। मान रखती है
और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह बात कही है कि केवल एक टिकट के आधार पर उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को नहीं आंका जा सकता, और हम आज भी आश्वस्त हैं कि वो अंततः हमारे साथ रहेंगे और पार्टी उनके अनुभव और क्षमता का उपयोग भविष्य में कर सकेगी। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के विरोध में वहां से पर्चा दाखिल किया है, ये एक सेटबैक नहीं मानते हैं आप? क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। हमारा अभी भी यह विश्वास है कि वो अंततः हमारे साथ रहेंगे। सर, जसवंत सिंह हैज फाइनली Jaswant Singh ji is one of the senior most leaders of the party. His contribution to the BJP is immense, and not only for BJP, he has contributed a lot to the making of new India regime as a foreign minister. So party is having great respect for him and feels indebted by his contribution. Our party president Shri Rajnath Singh ji has also already told that his contribution. जी, तो सुनिए आपने बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं कि अभी भी पार्टी को ये उम्मीद है कि जसवंत सिंह पार्टी के साथ ही रहेंगे। धीरज भटनागर मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। धीरज, ये तो बड़ा दिलचस्प है, जसवंत सिंह बाड़मेर से बीजेपी ने जैसे उम्मीदवार बनाया उसी को चुनौती पेश कर रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से अभी भी जसवंत सिंह को लेकर ये नरम रुख क्यों? ये सिर्फ इस मौके पर और जो तलखी बढ़ी है उसको ना बढ़ने दिया जाए, इस बात का संकेत देती है। वरना अगर ऐसा कुछ होता तो जसवंत सिंह पर्चा नहीं भरते और जसवंत सिंह को बनाने की कोशिश की जाती। जिस तरीके से पहले पार्टी क्लियर कर चुकी है कि उन्हें एडजस्ट नहीं किया जा सकता, और इन शब्दों से वो बेहद आहत भी महसूस कर रहे थे, लिहाजा वो मैदान में आ चुके हैं। अब ये अपने उम्मीदवारी उन्होंने तब जमाई है जब उन्होंने अपने समर्थकों की ताकत देखी है। जसवंत सिंह ने उस पूरे इलाके में अपना समर्थन देखने के बाद ही कदम उठाया है। जी जी धीरज, तो क्या बीजेपी की भी यही मजबूरी है? क्या चुनाव ही मजबूरी है? क्योंकि एक समुदाय विशेष के लिए कद्दावर नेता की छवि जसवंत सिंह की, ऐसे में जसवंत सिंह को अगर पार्टी निष्कासित करती है तो शायद उस समुदाय में नकारात्मक संदेश न जाए। यही वजह है कि बीजेपी अभी भी नरमी अपनाए हुए जसवंत सिंह को लेकर। क्या धीरज? बिल्कुल, क्योंकि इस समय सतत चुनाव है और वोटों की गिनती ही इस मैदान में काम आएगी। लिहाजा ऐसे में पार्टी यही चाहती है कि वो अगर देखिए यहाँ पे पार्टी उन्हें निष्कासित करे या वो खुद भी छोड़े, जो उनके समर्थक है वो इस बात से भी बेहद नाराज है कि आखिर उनको मैदान में उतारा क्यों नहीं गया, आखिरी चुनाव में टिकट क्यों नहीं दिया गया है। तो इस स्थिति में कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जसवंत सिंह मैदान में डटे रहते हैं तो ये जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए ये सीट बेहद मुश्किल हो जाएगी। जी, तो धीरज, वसुंधरा राजे ने बाड़मेर के 8 विधायकों को कल बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी। ऐसे में आज जब जसवंत सिंह पहुंचे हैं पर्चा दाखिल करने के लिए, समर्थक तो ठीक है उनके साथ मौजूद है, क्या कोई पार्टी का विधायक भी जो उनके साथ नजर आया इस मौके पर? देखिए, जो 7 विधायक थे उनमें से माननीय ने चिट्ठी लिख के जो इनके बेटे हैं कह दिया था कि उनकी तबियत खराब है, वो नहीं आएंगे और पार्टी के कामकाज से छुट्टी चाहते हैं 1 महीने की। लेकिन दूसरे विधायकों का यहाँ आना जाहिर तौर पर जब सरकार बुलाती है तो विधायक आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब यहाँ ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि वही विधायक जो एक दिन पहले तक चारों तरफ मिल के बात कर रहे थे, जसवंत सिंह के लिए चिट्ठियां लिख रहे थे, नारे लगा रहे थे, अब जो वो सरकार से मिल रही है, वसुंधरा से मिल रही है, तो आने वाले दिनों में उनका अंदर खाते कितना असर रहेगा ये बड़ी बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज भटनागर इस जानकारी के लिए। तो जसवंत सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा भर दिया है। बाड़मेर से पार्टी बड़ी नपीतुली प्रतिक्रिया दे रही है। पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अभी भी उन्हें गुंजाइश नजर आ रही है कि जसवंत सिंह पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ करेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये कि पार्टी के ही एक बड़े नेता है अरुण जेटली ने तो सीधे वार कर दिया है जसवंत सिंह पर। जेटली ने एडजस्ट करने वाले बयान पर जसवंत ने पलटवार भी किया है। अरुण जेटली ने और फिर से इसका जवाब दिया। दरअसल जेटली ने कहा कि अगर किसी नेता को टिकट नहीं दिया गया तो उसे मुस्कुराहट के साथ फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। जेटली ने कहा कि नेताओं को सुविधाएं हासिल करने के बाद कई बार नहीं को भी कबूल करना चाहिए। जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा कि राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त होना एक विशेषाधिकार है। ये खुद को संयमित रखने की भी प्रक्रिया है, जहां निजी विचारों और महत्वाकांक्षाओं को पार्टी के सामूहिक सोच को समर्पित कर दिया जाता है। कई बार पार्टी में विशेषाधिकार और पद रखने वाले नेताओं की अधिकता हो सकती है। कुछ अन्य मौकों पर नेताओं को अपनी आकांक्षाओं के जवाब में नहीं सुनना पड़ सकता है, तो इस नहीं को मुस्कुराहट के साथ कबूल करें नेता। ये नसीहत जो अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए जसवंत सिंह को दी, लेकिन लगा नहीं कि जसवंत सिंह पर इस नसीहत का कोई असर हुआ, क्योंकि जसवंत सिंह सीधे बाड़मेर में अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। अब बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में
उतर गए हैं जसवंत सिंह और चुनौती पेश करेंगे वो सीधे सीधे बीजेपी से, बाड़मेर से जो उम्मीदवार हैं कर्नल सोनाराम चौधरी, उन्हें ही।